हेलो एवरीवन, मैं संकल्प यादव और मैं आज आप लोगों को लेकर जा रहा हूं इंडिया के सबसे ब्यूटीफुल आइसलैंड अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड में, जहां का पानी मालदीव जैसा ब्लू है और जहां पे इंडिया का सबसे पुराना जेल है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अंडमान का पूरा बजट, ताकि आप भी अपना ट्रिप प्लान बिना टेंशन के कर सकें। अंडमान एंड निकोबार घूमने से पहले हम थोड़े अंडमान एंड निकोबार के बारे में जानकारी ले लेते हैं। अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है और वहां पे कुल 572 आइसलैंड्स हैं, जिसमें कि 36 आइसलैंड में ही लोग रहते हैं और अंडमान का कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। अंडमान में आप लोगों ने पहले कभी सुना होगा काला पानी का सजा, काला पानी का जेल। हाँ, अंडमान में ही वो जेल है जिसे हम सेलुलर जेल के नाम से जानते हैं, जो कि बहुत फेमस है। वहां पे आप जब भी आए सेलुलर जेल पक्का विजिट करें। अंडमान में एक बहुत ही पुराना ट्राइब्स है और वो ट्राइब्स बहुत सालों से हमारे मॉडर्न दुनिया से बहुत दूर है। बेसिकली अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड या कि पोर्ट ब्लेयर हमारे मेन लैंड से अप्रॉक्स 1200 किलोमीटर दूर है, जहां पे हम जाने के लिए फ्लाइट्स या फिर शिप्स ले सकते हैं। और लोगों का सबसे बड़ा कंफ्यूजन मैं क्लियर करना चाहूंगा, बहुत से लोगों को इंडिया में ये नॉलेज ही नहीं है मेनलैंड में कि अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड इंडिया में है या बाहर है। वहां जाने के लिए पासपोर्ट लगेगा, वीजा लगेगा, क्या लगेगा? भाई कुछ नहीं लगेगा। अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड हमारे इंडिया में ही है। आप सभी आराम से वहां जा सकते हैं, घूम सकते हैं और अपनी ट्रिप एंजॉय कर सकते हैं। अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड घूमने के लिए आपको फ्लाइट लेना पड़ेगा कोलकाता से, चेन्नई से या फिर वाइजैक से, जहां से आपको सूटेबल लगे। फ्लाइट का जो प्राइस पड़ेगा आपको पर हेड 5,000 से 10,000 के अराउंड फ्लाइट का प्राइस पड़ जाएगा पर ट्रिप। या फिर अगर सीजन का टाइम है, फ्लाइट का एबिलिटी के ऊपर आपको 10,000 से 15,000 20,000 तक भी पहुंच सकता है। तो फ्लाइट्स एक बार देख के आप एडवांस बुकिंग करें। पोर्ट ब्लेयर में पहुंचने के बाद आप चाहें तो वहां पे एक दिन स्टे कर सकते हैं, जो भी लोकल वहां का है, जैसे कि ये आपका सेलुलर जेल है, काला पानी, वो आप शाम को घूम सकते हैं। वहां पे बहुत अच्छा लाइट एंड साउंड शो होता है शाम को, जो कि बहुत अमेजिंग है। वो देखना चाहिए आपको, वो मिस मत करना कभी भी आप अंडमान आओ तो अगर आप प्लान कर रहे हैं पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक जाने का, तो सबसे पहले आप किसी भी प्राइवेट एजेंट को, वहां पे जो लोकल टैक्सी वाले होते हैं या कोई भी होते हैं, उससे बोल के किसी भी प्राइवेट एजेंट से आप जाके अपने फेरी का टिकट बुक कर लें। आप गवर्नमेंट फेरीज भी वहां पे होती है, बट वो थोड़ा मैं प्रीफर नहीं करूंगा, क्योंकि वो उसका टिकट लेना थोड़ा क्रिटिकल है। वो लोकल आइसलैंडर्स के लिए ठीक है। तो मैं आपको फेरीज का जो कॉस्टिंग पड़ता है वो बता दूं आपको टिकट्स का। आप ऐसा कर सकते हैं जैसे कि आप पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक का और हैवलॉक से नील का और फिर नील से पोर्ट ब्लेयर का फेरी राउंड में बुकिंग करवा लें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो पूरा आपको बुकिंग करवाने 3,000 से 3,500 का पर हेड खर्चा आता है वो। तो अब हम पहुंच चुके हैं अंडमान के सबसे खूबसूरत आइसलैंड में, हैवलॉक आइसलैंड, जिसे स्वराज द्वीप भी कहा जाता है। और यहीं पे मिलता है इंडिया का सबसे ब्यूटीफुल और क्लीन बीच, जिसे हम राधानगर बीच के नाम से भी जानते हैं। हैवलॉक आइसलैंड या फिर स्वराज द्वीप आइसलैंड में रुकने के लिए आपको 3,000 से 5,000 के बीच में बहुत ही अच्छा होटल मिल जाएगा। और अगर एक्स्ट्रा लग्जरी में चाहिए तो फिर आपको और भी बेटर ऑप्शन मिल सकते हैं। हैवलॉक आइसलैंड पहुंचने के बाद आप एक काम करें, सेम डे आप पहुंचते हैं, दोपहर तक तो पहुंचेंगे ही, आप लंच वगैरह करें, थोड़ा रेस्ट करें और शाम को सनसेट देखने काला पत्थर बीच में जा सकते हैं। फिर रात को डिनर वगैरह करके आराम से रेस्ट करें। और उसी दिन आप एक काम करें, आप स्कूबा डाइविंग का बुकिंग करवा लें, जो कि आप किसी भी होटल पे रुकेंगे वहां पे आपको बता देंगे वो लोग, या फिर उनके भी कोई जान पहचान वाले होते हैं, वो उससे करवा देते हैं। स्कूबा डाइविंग का जो खर्चा आता है वो 5,000 पर पर्सन आता है। स्कूबा डाइविंग आपको करना कंपलसरी है अगर आप अंडमान जाते हैं तो, क्योंकि स्कूबा डाइविंग जो अंडमान का होता है वो इंडिया में कहीं नहीं होगा। स्कूबा डाइविंग मस्ट है। स्कूबा डाइविंग करने के लिए आपको सुबह जल्दी 5 बजे उठना पड़ेगा। हैवी नाश्ता वास्ता करके आप स्कूबा डाइविंग कर सकते, स्कूबा डाइविंग के लिए चले जाएं, स्कूबा डाइविंग करके आए, उसके बाद फ्रेश वगैरह होके फिर आप चले जाएं राधानगर बीच। राधानगर बीच में जो भी आपको एंजॉय करना है एंजॉय कर सकते हैं। वहां पे बेसिकली जाने को टिकट लगता नहीं है, आराम से आप एंजॉय करें, फोटो शूट करवाएं और फिर वहां से आके आप खाना वाना खा के रेस्ट करें और शाम को फिर काला पत्थर बीच जाए, सनसेट का मजा ले। हैवलॉक आइलैंड में नेक्स्ट डे आप एलिफेंटा बीच जा सकते हैं। एलिफेंटा बीच जाने के लिए बेसिकली 2 रूट है, या तो आप बोट से जा सकते हैं
या फिर आप बाई ट्रैकिंग जा सकते हैं। हम ट्रैकिंग पे गए थे, आप हमारा वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं ट्रैकिंग वाला। मैं प्रिफर करूंगा आप बाय ट्रैकिंग जाइए। ट्रैकिंग जाने से थोड़ा एडवेंचरस भी फील होता है और नया एक्सपीरियंस होता है। बोट तो आप अंडमान में घूम ही रहे हैं बोट पे, तो वहां पे बेसिकली क्या होता है, वो अंडमान का सबसे बड़ा वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी का हब है। थोड़े टाइम के लिए वो आइलैंड खुलता है, शाम को पानी आ जाता है, तो कुछ घंटों का ही वहां पे खेला है। बहुत प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होते हैं। जैसे कि आपने स्कूबा डाइविंग तो कर ही लिया है, तो वहां जाके आप क्या करें, तो मैं आपको बताता हूं। वहां जाके आप सबसे बेस्ट स्नॉर्कलिंग लें, और नॉर्मल स्नॉर्कलिंग का पैकेज ना लें। वहां पे एक नीमो बीच, नीमो पॉइंट है, वहां का स्नॉर्कलिंग है। वहां का जो व्यू आता है ना, वो आपको देख के मन खुश हो जाएगा, आपको मन करेगा मैं एक बार और करूं। और आप जेट स्की करें वहां पे। और वहां पे जो सबसे फेमस है वो है सी वॉक। सी वॉक तो कंपलसरी आप करें। सी वॉक करने का जो एक्सपीरियंस है वो भी बहुत अच्छा है, बहुत मतलब मजा आता है। आप वो आपको एक हेलमेट सा लगा देते हैं और उसको पानी के अंदर लेके जाते हैं, और आपको जैसे स्कूबा में सांस लेने में दूध की दिक्कत होता होगा, तो सी वॉक तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। सी वॉक करें और आप बनाना राइड करें वगैरह, बहुत सारे हैं वहां पे। सो वहां पे जो आपका अप्रोक्स खर्चा आएगा ना, वो करीब 4 से 5 हजार पर हेड खर्चा आएगा, अगर आप उस तरह से एक्टिविटी करते हैं तो। अगर नहीं करते हैं तो फिर वो आपके हिसाब से है। उसके बाद हम चलते हैं वापस अपने होटल। सो हैवलॉक से नील आइलैंड जाने का जो सफर है ना, वो काफी रोमांचक है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। आप हैवलॉक से नील आइलैंड जाने का जो बुकिंग होता है फेरी का, वो ग्रीन ओशियन, हाँ ग्रीन ओशियन में करवाएं। उसका क्या होता है, वो डेक खुला होता है। जब जो आपकी फेरी, अब जो आपका बोट होता है ना, वो थोड़ा दूर आगे चला जाता है, तो वो लोग खोल देते हैं वो गेट्स को। आप ऊपर डेक में जाके आराम से एंजॉय करें। बहुत अच्छा गाना बजता रहता है, लोग एंजॉय करते रहते हैं, फोटो शूट वगैरह सब होता है। मतलब लिटरली बहुत मजा आता है। जैसे बाकी फेरीज हैं वो तो पूरा सील रहता है, बंद रहता है, तो उतना सफोकेट भी होता है उसमें बहुत लोगों को। बट ग्रीन ओशियन में क्या होता है, बहुत मजा आता है। तो मैं ये प्रिफर करूंगा, ग्रीन ओशियन लो। नील आइलैंड पहुंचते पहुंचते आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा, कब पहुंच गए आपको पता भी नहीं चलेगा, और बहुत अच्छी फोटोज और वीडियोस भी आपके पास कलेक्ट हो जाएंगे। तो नील आइसलैंड पहुंचने के बाद, नील आइसलैंड बेसिकली क्या है, वो एक बहुत छोटा सा आइसलैंड है। हैवलॉक जैसा बड़ा नहीं है, छोटा सा आइसलैंड है। और वहां पे क्या है, वहां पे रुकने का खर्चा थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि वहां पे होटल्स कम है और थोड़ा बजट ज्यादा है। तो आप देख लीजिए, वहां पहुंचने के बाद आपको अगर कम रेंज में जैसे कि 5,000 6,000 में मिलता है तो ले लीजिए, या फिर आप थोड़ा उससे हायर में भी जाए। नील आइलैंड में बेसिकली ज्यादा नहीं, 2 दिन, 1 दिन, या जैसे कि आज पहुंचे हैं तो कल 1 दिन आप घूमे और फिर अगले दिन रिटर्न हो जाए। बाकी वहां पर ज्यादा कुछ है नहीं। वाटर स्पोर्ट्स वगैरह भी है वहां पे, वो करके कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपने एलिफेंटा में कर लिया होगा। और नील आइलैंड में बेसिकली जो है एक रॉक फॉर्मेशन ब्रिज है, जिसे हम नेचुरल ब्रिज के नाम से जानते हैं, वो जरूर देखें। वो वहां का फेमस अट्रैक्शन है, पब्लिक अट्रैक्शन है वो देखें। और सीतापुर बीच है, वहां पे सनसेट होता है। और अभी एक नया वहां पे शुरू हुआ है, स्टार गेजिंग। जैसे कि आज के डेट पे हमारे शहर पे इतना पॉल्यूशन हो गया है, इतना सब कुछ हो गया है, तो हम अपने नंगे आंखों से ना वो स्टार को देख नहीं सकते। तो अंडमान जैसी जगह पे नो पॉल्यूशन, जहां कुछ भी नहीं है, तो वहां पे जो होता है ना स्टार गेजिंग बहुत अच्छा होता है। मतलब आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा। आप जुपिटर देख सकते हैं, मार्स देख सकते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी दिखाते हैं वो लोग। तो वो ट्राई करें, और फिर रात को डिनर वगैरह करें अपना रूटीन के हिसाब से, खाएं और आराम से सो जाएं। और फिर नेक्स्ट डे सुबह उठ के आप सीधा पोर्ट ब्लेयर के लिए रिटर्न आ जाएं। पोर्ट ब्लेयर में आने के बाद क्या है, आप एक सस्ता सुविधा सा रूम ले, महंगा लेके कोई मतलब नहीं है। अप्रोक्सीमेटली 2-3 हजार 2500 में रूम मिल जाएगा वहां पे। आप तुरंत सेलुलर ले जाए। काला पानी का जो भी है आप देखें उसको, जेल को, और हमारे फ्रीडम फाइटर्स का जो भी सेक्रीफाइसेस था आप उसको फील करें। आज जो हम इतने खुले से घूम रहे हैं, उन्हीं की वजह से घूम रहे हैं। पहले क्या होता था, अंग्रेजों के जमाने पे कोई भी अगर उनके अगेंस्ट जाता था, उनको लेके काला पानी में फेंक देते थे। जैसे कि हमारे वीर सावरकर जी हैं, उनका भी वहां पे एक सेल है। कभी भी जाए तो उनके सेल पे 2 मिनट बैठ के या उनको देख कर आए। वहां पे बहुत सारे ऐसे स्टेच्यूज हैं जो कि वहां पे जो फ्रीडम फाइटर्स थे हमारे, उनको किस तरह से टॉर्चर किया जाता था, किस तरह से मारा जाता था, पीटा जाता था, खाना कैसा दिया जाता था, ये सारा कुछ वो गाइड आपको वहां पे बताएगा।
और भी बहुत सारी चीज है। और उसी टाइम पे आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं लाइट एंड साउंड शो, शाम को होता है वो। सेलुलर जेल कैसे बना, क्या हुआ नहीं हुआ, फ्रीडम फाइटर्स को क्या करते थे, कैसे टॉर्चर करते थे, वो सारा चीज आपको उसमें लाइट एंड साउंड शो में दिखाएगा, जो कि बहुत इमोशनल है। पोर्ट ब्लेयर में आप जा सकते हैं, कॉर्बनस्कोप बीच और सेलुलर जेल, और भी बहुत सारे स्पॉट है, रॉस आइलैंड वगैरह वगैरह बहुत सारे स्पॉट है, आप वहां जा सकते हैं। और आप एक वहां पे आइसलैंड, बेम्बू फ्लैट आइसलैंड, ऐसे बहुत से लोग जाते नहीं है बेम्बू फ्लैट, पर मैं रिकमेंड करूंगा आप बम्बू फ्लैट आइसलैंड जाएं, वहां के लोकल लोगों को देखें, वो कैसे रहते हैं, क्या करते हैं। वहां पे एक छोटा सा फेरी है, वो जाता है, आप उसमें जाएं, और वहां पे एक टॉप पे एक व्यू पॉइंट है, वहां जाके व्यूज का मजा लें। अब हम बात करेंगे पोर्ट ब्लेयर के बारे में। पोर्ट ब्लेयर एक बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है, जो कि बहुत लोगों को नहीं पता है, वो सोचते हैं सिर्फ टूरिस्ट प्लेस है, बट पोर्ट ब्लेयर बहुत हिस्टोरिकल प्लेस है। वहां पे अंग्रेज अपना शासन जमाए थे और काला पानी का जेल बनाए थे। काला पानी का जेल ऐसा था कि लोग पहले के जमाने पे जब सुनते थे कि उसको काला पानी का सजा हो गया, तो वो सोचते थे भाई वो गया, अब वो नहीं आएगा, और ऐसा होता भी था। और वहां पे ऐसे बहुत, आप जब जाएंगे वहां पे गाइड्स आपको बताएगा, ऐसे बहुत सारी स्टोरीज हैं वहां के जेल के, जो कि आप सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पोर्ट ब्लेयर में घूमने का बहुत सारा जगह है। आप रॉस आइलैंड जाएं, आप लाइट हाउस देखने जाएं। रॉस आइलैंड में बेसिकली क्या है, वहां पे ब्रिटिशर्स के बहुत पुराने पुराने कॉटेज, रूम, ऑफिस वगैरह बने थे, जो कि अब धीरे धीरे थोड़े डिस्ट्रॉय हो गए, बट थोड़े थोड़े हैं, मतलब डॉक्यूमेंट्री के हिसाब से उसको रखा गया है। और डियर्स हैं बहुत सारे वहां पे, पिकॉक हैं जो कि बहुत फ्रेंडली है, वहां बहुत फ्रेंडली हो गए हैं वो लोग, वो सब एंजॉय करें आप। समुंदर के बीच बंगाल के खाड़ी के नीले पानी के पार बसा है एक शहर, जहां का हर एक हवा का झोंका अपने में एक कहानी सुनाता है। पोर्ट ब्लेयर या अंडमान का दिल, ये सिर्फ एक टूरिस्ट अट्रैक्शन ही नहीं है, ये एक इतिहास है, जहां का हर एक दीवार, हर एक रास्ता, हर एक हवा, हर एक पेड़ अपने में खुद में एक कहानी है। और यही से शुरुआत होती है अंडमान एंड निकोबार की दर्द भरी कहानी। इस शांत से शहर के बीच आज भी खड़ा है एक इमारत, जो उस समय का इतिहास और दर्द का गवाह है। ब्रिटिश हुकूमत ने हमारे फ्रीडम फाइटर्स को कैद किया, पर उनके इरादे, उनके हिम्मत और उनके जज्बे को कैद नहीं कर पाए। आज भी जब शाम होती है, उन दीवारों पर रोशनी पड़ती है, तो ऐसा लगता है वो दीवार खुद रो रो कर उस समय की दर्द को बता रहा है। हमने अंडमान आइसलैंड घूम लिया, और यहाँ का जो अप्रोक्स खर्चा आया है वो करीब, आप मान के चले, अगर आप बजट फ्रेंडली ट्रैवलर है तो आपका 25 से 30 हजार में हो जाएगा। और अगर आप थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं तो अगर थोड़ा खर्चा आपका बढ़ता है, क्योंकि अंडमान आइसलैंड इंडिया का कॉस्टलीस्ट डेस्टिनेशन है, तो एक मिनिमम पर पर्सन 50,000 तक का खर्चा आ जाता है। जैसे कि हम जानते हैं, हर सफर हमें कुछ ना कुछ नया सिखाता है। जैसे अंडमान ने हमको सिखाया कि नेचर के बीच रहना ही असली सुकून है, और नेचर को प्रोटेक्ट करना हमारा फर्ज है। ये था हमारा अंडमान का सफर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
चलो दोस्तों, मिलते हैं अपने नए वीडियो पर।